नमस्कार जी व्यूअर्स सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। हमारा खेला का सिर्फ एक इम्पोर्टेंट नियम है जो आप कभी भी तोड़ सकते हैं। नियम है ही नहीं, ठीक है? तो हमारा खेला खेलने के लिए हॉट सीट पे हमारे साथ हैं 3 हॉट लड़कियां और 1 हॉटियाए हुए लड़के, और एक्सपर्ट में हमारे साथ हैं 1 सठियाए हुए लड़के। हेलो, खबरदार मुझे दोबारा कभी लड़का कहा तो सठियाया हुआ कहा तो हमारी भी कोई इज्जत है मोहल्ले में। भाई क्या है कि हमारा नाम है उस्ताद घर छोड़दास। इस मोहल्ले के काफी रेप्यूटेड उस्ताद हैं। संगीत हम काफी सिखाते रहे हैं और संगीत जो है वो हमारे लहू में है, हमारे खून में है, हमारे मच्छर में है। संगीत मच्छर में है। हाँ, कल रात के एक्चुअली में एक मच्छर ने काट लिया। क्या था? सुर आ गए साहब उसमें। मैंने कहा भाई तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह इंडियन आइडल में है। वहाँ गया, उसने परफॉर्म करा और आप यकीन नहीं मानेंगे, खड़े होके लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई वहाँ। तो तालियां बजाई हैं तो आप रो क्यों रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्योंकि एक सुरीला कलाकार उस तालियों के बीच शहीद हो गया। अरे उस्ताद जी यहाँ आइए, यहाँ आइए। बात बात कर, बैठिए अपनी जगह पे बैठिए। सॉरी टीचर। इन बातों को छोड़िए, खेला शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे खेला का हेलो विराट शर्मा, नहीं सॉरी रोहित कोहली। गाली किसको दे रहा है? आप विराट कोहली से बात कराओ। हाँ अच्छा, मैं बेटे तुमने कल बहुत अच्छा खेला। हाँ मैं तुमको पार्टी देना चाहता हूँ। तुम वो खाते हो कड़कनाथ मुर्गा? हाँ तो मेरे लिए मंगवा लो फिर एक। चलो ठीक है, सी यू। ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े कलाकार आए हैं, इतने फालतू भी आए। वाह, मैं कसम से आप लोगों को मिलके इतनी खुशी हुई, और इत्तेफाक की बात है उस दिन मैं खुशी से मिला, उससे मिलके आप नहीं हुए, पता नहीं क्यों। एनीवेज, मैं दिखाई नहीं दे रहा है खेला चल रहा है यहाँ। अच्छा मैंने आपको देखा, मुझे लगा ठेला चल रहा है। अच्छा खेला चल रहा है। वो आपके पास होगा वो इरेजर जो बच्चे वो कॉपी पे लिख के मिटाते हैं। इरेजर क्यों? बेटे फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को आपका फेस पसंद नहीं आया। मुझे इसको मिटा के इस पे लिखना है नो पार्किंग। ये तेरा तो और भी ज्यादा गंदा है। कौन है ये 2 मिनट में नूडल? हेलो, मेरे से इस तरीके से अगर बात की ना, मैंने अपना आपा खो देना है यहाँ पे। पापा तुम अपना पहले खो चुके हो, ऊपर से आपा भी खो दिया, तो बचा क्या है? ये नवजात घोड़ी जैसा मुंह है। मैं कुछ नहीं कह रहे, बैठ जा। गेस्ट के सामने इस तरह बात नहीं करेंगे आप, वरना डिटर्जेंट के बिना धो देंगे, समझे? और देशमुख साहब, इसको देख रहे हो आप? जी देखो, ये किस्मत देखो आपकी, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं फिर भी आप इसको देख रहे हो। तू तो वही जो उस दिन बड़ा पाप के साथ अखबार खा गया था। रितेश जी, ये सरासर झूठ है। मैं खाली अखबार खा रहा था, कोई गधा उसमें वड़ा पाव रख गया। मेरे को एक बात बताओ अंकल, हाँ? ये सारे लोग हमारी तरफ मुंह करके क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनका मुंह आगे लगा हुआ है ना। इससे यार तुम अपना मुंह बैक साइड पे लगवा लो। आई एम सॉरी बेटे। अब अगर और आपने हमारे खेला में खलल डाला तो कल आपके खलल में हम खेला डाल देंगे। आइए चलिए, ये बातें होती रहेंगी। चलिए खेला शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। ना एक मैं छोटी सी बात बोलनी भूल गया, आपकी सलवार बार सूख रही थी, मैंने अपनी गाड़ी का कवर बना लिया उससे। आप खेला शुरू करो। तो एक घड़ी के लिए ये रहा पहला सवाल जी। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए जैसे है, हमने प्लान ए प्लान बी का ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
सवाल सिर्फ यह है कि ट्रेलर जो है वो पहले आ जाता है, फिल्म उसके बहुत टाइम बाद में आता है। ऐसा क्यों? आपके ऑप्शन है ए, फिल्म लेडीज है तो जरा सजने संवरने में, श्रृंगार करने में टाइम लगता है, इसलिए फिल्म थोड़ा सा लेट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ऑप्शन बी, ट्रेलर जो है वो मेट्रो में आ जाता है और जो फिल्म है वो गाड़ी में बैठ के मजे से आती है, ट्रैफिक होता है, फंस जाती है, तो इसके लिए लेट हो जाती है। ऑप्शन सी, ट्रेलर छोटा है इसलिए फिल्म उसको बोल के भेजती है कि जाके माहौल चेक करो, मैं बाद में आती हूँ। क्या बात। या फिर ऑप्शन डी, फिल्म ट्रेलर को गाना सुना के भेज देती है, तू चल मैं आई। रितेश जी, आपको चाहिए तो आप 50-50 भी कर सकते हैं। 50-50 पूनम जी आप कहें तो मैं 1990 आप ये इसके सवाल मत पूछो, इसको कुछ नहीं आता है, इसने लिखा हुआ है इधर। और तू इधर क्या कर रहा है? चल जाके छोटे छोटे प्याज काट। हाँ भाई, मैं इस पे एक्सपर्ट की निंदा करता हूँ। अच्छा, देखो इधर निंदा बिल्कुल नहीं करनी, जो करना है अपने घर पे अपने बेडरूम में निंदा करो। मैं पहले निंदा नहीं कर पाता था, मेरे को निंदा नहीं आती थी, फिर मैंने एक चूरन खाया, मुझे जल्दी से निंदा आ जाती है। ये चूरन लिया मैंने 50 रुपए, 50 मैंने थोड़ा सा खाया हुआ है तो 48 दे के आप ले सकते हैं। चूरन 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 48 नहीं है भैया, 5 रुपए हैं, थोड़ा सा चटवा दो। इस पे डाल के चटवाऊं, चलेगा तुम्हें? बकवास कर रहा है। देखिए अकेला चल रहा है, कोई बस स्टैंड नहीं है कि बस में चढ़ के आप चूरन बेच रहे हैं। ये बस ही तो चल रही है, देखो देखो ये देखो ये देखो हॉर्न है। जितनी भी सवारियां फटाफट बस चल पड़ी है, सवारियां बस के अंदर आ जाओ और तुम तो बस के नीचे आ जाओ। आपकी फिल्म देखी थी तेरी मेहरबानियां, उसमें आपकी फिल्म में ब्लैक पपी था, हम फिर वाइट रेंज कर पाए बस। अगर मेरे से इस तरीके की बात दोबारा की, हाँ कभी भी दोबारा, मैंने ये क्या है? ये मेरी जबान ने पेट में कूद के जान दे दी कि इस इंसान से बहस नहीं कर सकती मैं। ये चलता रहेगा, इनको इग्नोर कीजिए, आप जवाब दीजिए। हाँ, हमको इग्नोर कीजिए, इसको देखिए, मिस वर्ल्ड को देख लीजिए। बताइए 4 में से कौन सा ले? वो आई वाला। तू चल मैं आई। तो चल में आए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब। आप जवाब एकदम सही दिया है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको देंगे घड़ी। घड़ी ठीक है, वो आपको मिलेगी। ये दीजिए। ये घड़ा है, ये घड़ी नहीं है ना। 1 मिनट दीजिएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया घड़ी। हेलो, अच्छा पहले मुझे लगा था सिर्फ बातें करती हुई गंदी लगती है, हंसते हुए तो तुम्हारा बेटा कर क्या बिल्कुल भी। एक काम करो, तुम ये जो घड़ा है ना, ये अपने मुंह पे पहन के खेतों में खड़ी हो जाओ। हाँ, किसानों को वो पंछी नहीं आएंगे वहां पे। हाँ। और तुम्हें तो घड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं है। चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा अगला सवाल हमारे खेला का। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताना है कि रितेश जी, आप ऐसे दिल से रोमांटिक हैं जी। ठीक है, तो आप ऐसे रोमांटिक हमको ये बताना है कि जब लड़का लड़की किस करने जाते हैं तो नाक बीच में क्यों आ जाती तेरा तो उस दिन पेट आ गया था। बकवास करती है, सवाल तेरा गलत है। किस करने में? और लड़के का नाक किसकी नाभि में आ गया था, उसने दम तोड़ दिया उधर ही। बकवास करती है। आपको सिर्फ बताना है अच्छा कि बेटे, तुम शुरू से गंदी थी कि बड़े होके कोर्स किया कोई? तो जब लड़का लड़की किस करने जाते हैं नाक बीच में क्यों आती है? आपका ऑप्शन है ए, जी। नाक बहुत ही कंजर्वेटिव है, उसको ये सब पसंद नहीं है। जी। ऑप्शन बी, नाक पहले से सूंघ लेती है कि कुछ गलत होने वाला है।
नाइस। ऑप्शन सी, नाक को होठों से जेलेसी है कि होठ इतने पिंक क्यों हैं, ओह तो जलन में आगे बढ़ने नहीं देती कार्यक्रम। ऑप्शन डी, नाक को डर है कि अगर इन दोनों को किस करते हुए किसी ने देख लिया तो कटेगी तो नाक ही। बहुत अच्छा। पोएटिक। और आपको खाली सवाल के हिसाब से जवाब देना है जी। होस्ट का खूबसूरती को देख के भटकना नहीं है। देखो, दफा 302 के तहत नहीं, दफा हो जाओ के तहत अपने आप को खूबसूरत बोलने के जुर्म में तुम्हें आज रात को अंधेरा होने पे नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा और उधर से नेपाल की आर्मी को भी सूचित किया जाएगा कि उड़ा दो इसको, नहीं तो ये आपकी फसलें खराब करेगी। इसी बात पे मैं तमन्ना जी आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा। खबरदार तमन्ना कुछ कहा मैंने मुंह तोड़ देना तेरा। मेरे से ये बात नहीं करनी। ओए मेरे को ऐसे ना कर, मैं डर जाता हूँ। क्या करोगे तुम? मैंने हाथ तोड़ देने तुम्हारे से करके ना हाथ तोड़ दूंगा। इतना सही? नहीं इतना सा नहीं, मैं पैर भी तोड़ दूंगा, समझ आई? बस इतना सा? मैं गला दबा के जान भी ले लूंगा। लो जी, इसी के साथ मैं जीत गया, मैं जीत गया। यह है विजेता। ये तो सच में बेहोश हो गए हैं। ये उस्ताद जी का क्या करें अब? अरे हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? शेम मैं इस मोहल्ले का बहुत फेमस नर्स है। मेरा नाम है पुष्पा नायर। मैं फायर नहीं, नायर है। क्या हुआ इनको? मेरे उस्ताद जी को क्या हुआ है? देखिए जरा क्या हुआ है। तुम यहाँ पे क्या करी? तुम्हारा तो भी दीवार पे चढ़ के मच्छर खाने का टाइम नहीं है मेरे ख्याल से। क्या बोले? क्या बोले? मैं पहचान गया इसको। ये तुम वही जो कल ब्रेड पे गमोरियों वाला पाउडर डाल के चाट रही थी। मैं पहचान गया इसको। चेक करो जल्दी से। डोंट वरी, मैं अभी ना इनको ऐसा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते। देखो कैसे उठते, देखो ये। रेस्पिरेशन। ये बदबू कहाँ से आई है? क्या बोला? ओ, क्या बोला? नहीं हैं? मैं कुछ नहीं बोला। पैसा दे मेरे का भी, इतना तुम्हारा ऑपरेशन किया इतना अच्छा है। पैसा नहीं है, मैं गाना सुना देता हूँ। तमन्ना 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 तमन्ना, बड़ी क्यूट लग रही है। आज तो फिल्म फेयर की ट्रॉफी लग रही है। मेरी फेवरेट हीरोइन है तमन्ना, और फेवरेट हीरो जो है वो है अक्षय खन्ना। तमन्ना 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 एक मिनट, हमारा ये रुक जाइए। हमारा इतना खेला खराब किया है, थोड़ा सा लाइन हम भी ऐड करना चाहेंगे कि ये आदमी बहुत ही इरिटेटिंग है। दिमाग का करता है दही और गुड़ का करता है गन्ना। तमन्ना 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 तमन्ना। अर्ज किया है इरशाद कि इसका मुंह देखिए जैसे नंगा नेवला, और इसका मुंह देखिए जैसे इसका मुंह, और इन दोनों का मुंह देखिए जैसे इसका मुंह। इनके मुंह पे बातें इतनी ज्यादा आ रही है कि भर दूंगा मैं पन्ना। तमन्ना 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 तमन्ना। नी सा 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 नी रे रे नी सा 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 बनी नी सा। रितेश देशमुख रितेश देशमुख रितेश देशमुख रितेश देशमुख रितेश देशमुख रितेश देशमुख। कुशा कपिला कुशा कुशा कपिला कपे कुशा कपिला कपे कुशा कपिला कपे कपिला कपे कुश कपिला कप पूनम दिलन। तमन्ना 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 क्या तमन्ना 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 तमन्ना
अरे भाई साहब, पूरी टीम आई है, क्या बात है। आयो जी, कैसे हैं साहब, क्या हाल है सर? हम हेलो अच्छे हेलो मैम, हैं। कैसे हैं सर? एक मिनट, भाई ऋतिक साहब कहाँ हैं? ऋतिक साहब, ऋतिक साहब कहाँ हैं? वो नहीं आए। कहाँ हाल है? ऋतिक साहब ये है, कम से कम रोशन को तो आना चाहिए था। ये देखने वाली बात है साहब। भाई ऋतिक साहब के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया था। गिफ्ट कहाँ है? ऋतिक साहब कहाँ हैं? सर जी, इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न दो, एक नंबर का जाहिल आदमी है ये, ऐसे ही इधर रहते हैं। हेलो, खबरदार मुझे दोबारा कभी आदमी कहा तो, जाहिल कहा तो। हमारी भी कोई इज्जत है, और हम इस मोहल्ले के उस्ताद हैं, उस्ताद घर छोड़दास। तो मैं संगीत का गुरु हूं। मैं संगीत की इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली है कि मैं किसी भी धुन में से चीज निकाल लेता हूँ। नहीं, किसी भी चीज में से धुन निकाल लेता हूँ। किसी भी चीज में धुन नहीं सर, कल इनको किसी ने भेड़ दी, उसमें से ऊन निकाल के सर पे लगा घूम रहे हैं। मैंने भेड़ में से ऊन नहीं निकाली थी, वो तो मैंने उसको म्यूजिक क्लासेस दी, तो उसने खुशी में गुरु दक्षिणा में कहा गुरुजी, तो वैसे मिली है। तो मैं म्यूजिक जानवरों को भी सिखाता हूँ। कल मैं एक मुर्गी को म्यूजिक क्लासेस देने गया था। अच्छा। मैं घर पे गया, लेकिन मैं गलत टाइम पे चला गया। वो उसका अंडे देने का टाइम था। मैं घर गया, वो अंडे दे रही थी, और इतने में एक मुर्गा आ गया। हाँ। उसका मुर्गा आया, वो इतने बड़े बड़े लेग पीस उसके। मेरी तरफ वो बढ़ रहा था गुस्से में। हम दोनों को ऐसे देख के, जानते हैं उसने मुझे आके क्या कहा? क्या? कहता है मैंने कहा साहब ऐसा नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं इन अंडों का बाप नहीं हूं। फिर वो मुर्गी के पास जाके बोलता, कहता मुर्गी इतना बेचारी घबरा गई, घबराई जाएगी। एक बेवकूफ की वजह से किसी का घर टूटेगा तो घबराई जाएगी ना। उसने अपना मंगलसूत्र निकाला और फिर अंडों के ऊपर रख के उसने कसम खाई, तब बात समझ आई। उस्ताद जी, आप कितने बेवकूफ इंसान हैं, क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहे हैं आप? हमें पता है साहब, ये मेहमान है भाई। चाय, कॉफी, ठंडा, जलजीरा क्या देंगे आप? क्या देंगे नहीं, क्या लेंगे आप? मैं एक कप कॉफी लूंगा। और वो थोड़ा सा मेरे को उसके साथ वो देना, क्या कप। क्योंकि कई बार क्या होता है अर्चना जी, लोग ना कप के बिना कॉफी सीधा ऐसे दे देते हैं। पूरी उसमें क्या होता है, सारी ही कॉफी जो है वो बनियान पी जाती है। हमारे हाथ कुछ लगता नहीं, 4-5 बूंदे आ जाती जो आ जाती। खैर, राधिका जी, मैं ना बड़ा मैं बड़ा अच्छा म्यूजिक सिखाता हूँ, लेकिन जिससे ज्यादा प्यार हो उसको मैं और अच्छा सिखाता हूँ। तो मेरे साथ राधिका जी, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा आप ऐसे यूं सर उठा दें, आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप ऐसे करिए, हल्का सा ऐसे करना, आप हल्का सा करना, ऐसे पूरा अदा से ऐसे अरे यार,
आ जाते हैं। क्यों उनके पास जा रहे हैं आप? उन्होंने मेरे को बुलाया है, आ कह के तो मैं नहीं जाऊं। ये जबरदस्ती बुलवाया आपने? तो मैंने उनको कहा तो उन्होंने मेरी बात मानी। वो कुछ कह रहे हैं तो मैं भी मानूंगा ना। क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को आप? 1 मिनट मुझे जरा बात कर लेने दीजिए, 2 मिनट रुकिए प्लीज। तो आइए और क्या हाल है? Yeah, it's because of laughing. सोफा काफी नरम है ना? अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी आपको पता है, नहीं जब मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से आपकी बड़ी बड़ी आंखें देखता हूँ ना, जी मुझे एक बात दिल में आती है। जी क्या? काजल जो है वो 1 महीने में 4-5 डब्बी तो लग ही जाता होगा। It's budget. It's not... watching. Yeah. जी राधिका जी, आपको पता है मैंने आपको पहली बार बदलापुर में देखा था। जी मैं उस टाइम मैं भांडुप में था, जी क्योंकि भांडुप से एक अपना अलग लव है। हे, यार क्या करे, दैट्स मी। लगाव सा है भांडुप से, मतलब मेरा दिल और भांडुप एक ही है। आप ये समझ लीजिए कि मैं तो कभी कभी भांडुप को वैसे दिल ही कहता हूँ या दिल को भांडुप कहता हूँ। तो मैं आज आपसे अपने भांडुप की बात कहना चाहता हूँ। भयंकर। एक लड़की थी जिसको मैं सच्चे भांडुप से प्यार करता था। बहुत प्यार करता था मैं उससे। मैंने पहली नजर में उसे अपना भांडुप दे दिया था। अरे यार, लेकिन वो लड़की मुझसे रिचार्ज करवाती रही, लेकिन वो लड़की के भांडुप में खोर था साहब। इस बात का हमें पता कब चला? जब मुझे ये पता चला कि मेरे अलावा 6 लड़के और हैं जो उसके भांडुप में रहते हैं। साहब, वो लड़की लोगों के भांडुप के साथ खेलती थी। ये देखकर मेरा भांडुप फट गया। मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन आप लोगों का सॉरी, थोड़ा टाइम वेस्ट किया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप लोगों से बात कह दी ना, मेरा भांडुप थोड़ा हल्का हो गया। आपका तहे भांडुप से धन्यवाद। भाई, हम संगीत का एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं। तो संगीत, अब जैसे आप लोग इतने फिट हैं, एक्टिंग में आप लोग लाजवाब हैं, सैफ सर आप तो वाओ हैं, और राधिका जी यू आर एक्सीलेंट। मैं बड़ा खुश होता हूं आप लोग को देख के। लेकिन एक टेस्ट हमारा एक म्यूजिक का जरूरी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं म्यूजिक का ज्ञान है कि नहीं। तो जरा हेलो, यस। क्या है ये? अरे बाप रे, वाह जी वाह, ये म्यूजिक का टेस्ट है, लीजिए। मेरे पास तो यही आई लाइक दिस। सर, एक मिनट सर। हम लोगों ने ये साथ में आप लोगों को ये ऐसे प्ले करना है। तो मैं आपको 3 बोलूंगा तो 3 पे आपको प्ले करना है। ओके, रेडी? पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन। या 1 2 4।
भाई इस बात से ये पता चलता है, म्यूजिक का तो पता नहीं लेकिन मैथ्स में थोड़ी थोड़ी वीकनेस है। 3 पे रेडी रेडी 3। वेरी गुड यस सर प्लीज। No, you have to. ये तो बहुत ही कमाल, ये बेस्ट लगा मुझे। I'll sing it. एक बार आप हो जाएं। I'll do the sound, you play it. हाँ लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे ऐसे नहीं, एक आवाज आ रही है। हाँ यस। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये कौन सी? तो थक 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 थक। अरे यार, डरना नहीं, कुछ नहीं होता। भगवान सब अच्छा करता है। ओके तो आज के विजेता हैं रोहित। सेलिब्रेशन, जोरदार तालियां। विजेता विजेता। एक मिनट, वो कैसे विजेता हुए, कैसे? भाई क्योंकि सबके इंस्ट्रूमेंट सही थे, इनका खराब था फिर भी बज रहा था। बहुत बड़ी बात। तो भैया अब आए हैं तो सेलिब्रेट तो हम करके ही जाएंगे। वाह वाह। जरा वो देना। क्या सुर? सुर नहीं, हाँ। इस्तीफा लो इनसे। म्यूजिक हम बजा रहे हैं, ये बैठे हुए। विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, everybody, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, नी 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 सा सा सा, नी 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 सा सा सा, नी नी रे रे रे, नी नी सा सा, नी रे रे रे, नी नी सा सा, प प नी नी सा, प प नी नी सा, प प नी नी सा। राधिका आपटे, 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 इससे ना पटे, इससे ना पटे, इससे ना पटे, इससे ना पटे, इससे ना पटे। सेफुजा 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 सेफुजा। तैमूर के पापा विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, विक्रम वेदा, सूरवीर पधार रहे हैं। राजाओं के राजा महाराजा 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 जी पधार रहे हैं। थर थर कांपती है। बेवकूफ है तू,
पधार रहे हैं, पधार, तू पधरने तो दे मुझे। अकेला ही पधरा ही जा रहा है, पधरा ही जा रहा है। खबरदार। बेवकूफ है तू। जाके कह देना हमारी राज्यसभा में ये मेरा कच्चा सुखाना है धूप में, ठीक है? और इसको ये ऐसे नहीं चलता, इसको थर्ड गियर में ऐसे डालना पड़ता है। चलो। बेवकूफ। है? क्या बोला तू? क्या बोला? बेवकूफ। हम तुम्हारी इस बात से खुश हुए, हम तुम्हें राजा बनाते हैं। वेरी गुड। और बोल देना राजा का हुक्म है कि ये कच्चा धूप में सुखा के निचोड़ना भी है, ठीक है राजा साहब? जाइए जाइए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं एक राजकुमार का सल्तनत हूं, नहीं सल्तनत का राजकुमार हूं। एक मिनट। हाय सर, हाउ आर यू? नमस्ते। हेलो, नमस्कार भाई, वेलकम। आप लोग की फिल्म का ट्रेलर देखा? सुपर, Yay! सुपर, इट्स अमेजिंग, सो मच ऑफ एनर्जी एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच। इतनी जोर से मुंह मत हिलाया करें, पिछली बार भी आपका मुंह नीचे गिर गया था। साहब, मैं भी म्यूजिक का काफी जानकार हूँ। कोई जानकार नहीं है सर जी, ये सबसे मार खा चुके हैं। कुमार शानू, उदित नारायण, खुद आशा जी ने 2 थप्पड़ मारे इनके पर से। आप रहमान साहब का नाम भूल गए, उन्होंने भी मारा। त्रिशा, हाँ? मैं आपको म्यूजिक सुना सकता हूँ? Okay. तो त्रिशा। त्रिशा नहीं, नीसा होता है। निशा, जब मैं सामने त्रिशा बैठी है, मैं निशा को याद क्यों करूं? त्रिशा त्रिशा त्रिशा। सुना आना प्लीज, थोड़ी सी बात मान लो मेरी। कल एक सांप मेरे पास आ गया, ओए मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो उसने एकदम ऐसे करके वो टेढ़ा हो गया। तो मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन मैं उसके पास जाके मैं भी ऐसे टेढ़ा हो गया, तो एक हार्ट बन गया। हार्ट, त्रिशा, इट वाज अ मोमेंट। ये जो सांप एक हुए ना अभी, आपको पता है मैं बहुत मजा कर रहा था, एंजॉय कर रहा था इतने में, लेकिन उसका पति आ गया। हम लोगों को शक्की निगाह से देखा, और जानते हैं मुझसे क्या कहा? क्या? कहता है बताइए ये कोई बात हुई? मैंने उसको समझाया भी, मैं कहा नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट हैविंग फन। सांप इतना गुस्से में, मैं उसको कह रहा हूँ सुन नहीं रहा, उसके कान नहीं थे ना, तो सुना नहीं उसने, लेकिन उसने मेरे कान पकड़ लिए और ऐसा डसा कि फिर मैंने कहा जब छेद हो ही गए तो मैंने ये दलवाए दो। अच्छा। तो ये है, उसने जब आपको डसा, जहर नहीं चढ़ा आपको? तो ये मेरा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म की स्टोरी सुना रहे थे। हाँ। जयम जी, जयम जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू जी। क्योंकि मैंने टार्जन मूवी देखी, आपका एक डायलॉग मेरे दिल को छू गया। कौन सा डायलॉग? मैं वो शॉर्ट टच की 4-5 दिन तो मैं ही ऐसे घूमता रहा। As उस्ताद, I do a lot of shows as उस्ताद। तो मैं एक कबीले में गया,
मैंने वो जाके उनको गाना भी सुनाना चाह रहा था, तो उन्होंने एक्साइटमेंट में मेरा पहले वेलकम किया। आते ही उन्होंने हु ऐसा करके मेरा स्वागत किया उन्होंने। अरे वो बोल रहे थे who are you, ये पूछ रहे थे आपसे। हु हा हूँ क्या कह रहे होंगे मेरी दूर की इंग्लिश कमजोर है, सुनाई कम देता है मुझे दूर से। तो मैं गया और वहां के कबीले के जो राजा थे वो मुझसे मिले और उन्होंने आते ही अपना फरमाइश की और कहते हैं कि न्यूम तक मैंने कहा साहब आपकी ये फरमाइश सराखों पर। फिर मैंने फिर गाना वहीं उसी वक्त कंपोज किया, उनको सुनाया। मैं कहा न्यूम तक रे इतने वो खुश हो गए कि उन्होंने फटाफट मेरे ना गीले बेसन लगाना शुरू कर दिया। हाँ? तो मुझे लगा शायद खुशी के मारे मेरी कहीं से शादी करा देंगे, लेकिन मुझे तब पता चला जब उन्होंने मेरे को एक लकड़ी पे मेरे दोनों हाथ पैर बांध के आग पे ऐसे ऐसे चलाना शुरू किया, तो मुझे ये आइडिया लग गया कि कुछ गड़बड़ है। Then I came to know कि वो अपना बेसन सुखा रहे थे। बेसन नहीं सुखा रहे थे, आपको भून रहे थे वो। तो मैं भूनूंगा तो ही तो बेसन सूखेगा ना। तो वो मेरे को वहां भूनने लग गए और पहले मुझे भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं, क्योंकि शरीर में सिर्फ पजामा जला था, लेकिन जब लौ चड्डी के अंदर गई ना तो मैंने कहा तब आप बोल बोल के थक गए होंगे, आपका गला दबा दूं? कब से बोली जा रहे हैं आप? यार मैं क्यों ना बोलूं साहब, क्यों ना बोलूं? मैं आया हूं, मैं इनके लिए कुछ संगीत भी तैयार करके लाया हूं। मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी बेसन वेसन लेके बैठे और लकड़ी वकड़ी मैंने मंगा रखी है और आग यहीं चल जाएगी। तो मैं आपको एक गाना सुनाता हूं। Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan। क्या फिल्म बनाई है, जाके देखना, बड़ा मजा आएगा। हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, तलवारें भी हैं, लेकिन यूज नहीं की गन। Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan ni sa, ni sa sa sa, ni sa sa sa, मूछ तेरी। ni sa sa, ni sa 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 sa sa, ni ra ra ra, ni sa sa, ni ra ra ra। Trisha 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 Jayam 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 Kartiti 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 Vikram Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan, Poniyan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan, Poniyan Silvan.
Amazing actor, amazing. So cute. What energy, man. Energy. Superb, Siddharth. Hey, give it up for him, yeah. What a, oh my God.